आपने एक ऐलान किया था कि अगर हमारी बातों को 5 दिन का अल्टीमेटम सरकार को आपने दिया था, अगर हमारी नहीं होगा मेरा बाल भी नहीं कटेगा। ये बाल सब नहीं कटिएगा? नहीं कटेगा। अब इसी तो मेरा संकल्प। नमस्कार, जोहार। तमाम झारखंड में जिस तरह से नियोजन नीति को लेकर आंदोलन हुए, सीएम से सबसे मिलने का कोशिश किया गया, लेकिन साथ में जितना भी नेता मंत्री से मिला भी गया, लेकिन अभी तक नियोजन में किसी तरह का कोई बदलाव नहीं किया गया है। जो 60-40 है वही है। ये सब छात्र नेता और छात्र का कहना है। अभी हमारे बीच हैं जेएसएसयू के प्रमुख छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो, साथ में तमाम जो छात्र लोग हैं, छात्र नेता भी हैं। सबसे पहले हम जानने की कोशिश करते हैं, आपने एक ऐलान किया था कि अगर हमारी बातों को 5 दिन का अल्टीमेटम सरकार को आपने दिया था, अगर हमारी बातों को सुना नहीं जाएगा, इसी बीच अगर नियोजन में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा तो हम किसी और तरफ जैसे कि दिल्ली की तरफ रुख करने का सोच रहे थे। क्या कुछ इसमें डिसीजन आया है और आपकी बात को सरकार ने सुनी नहीं? जी पत्रकार महोदय, आपका जो सवाल है संपूर्ण झारखंड के छात्र सुनने के लिए हो सके बेताब हैं। क्योंकि हम लोग विगत 4 जुलाई को जो झारखंड के तमाम नेतृत्वकर्ताओं का जो एक समीक्षा बैठक हुआ था, और समीक्षा बैठक के पश्चात जो सामूहिक रूप से हम लोग निष्कर्ष लेकर के एक ऐलान किए थे कि 5 दिन का अल्टीमेटम दिए थे कि 5 दिन के अंदर सरकार अगर कोई ठोस निर्णय नहीं लेती है तो जो झारखंड सरकार के द्वारा जो नियोजन नीति पे जो साजिश रच करके बाहरियों को जो नौकरी बेचने का षड्यंत्र रचा जा रहा है और जो झारखंडी छात्रों के हक अधिकार को बेचा जा रहा है, इस आवाज़ को हम लोग देश का केंद्र बिंदु अर्थात जंतर मंतर पर हम लोग रखने का काम करेंगे। लेकिन जैसे ही हम लोग का ये बात सार्वजनिक हुआ और आज देख रहे हैं कि हम लोग का अल्टीमेटम डेट भी ख़त्म हो गया, लेकिन जैसे ही सार्वजनिक हो गया तो ये सरकार के कान तक गए, सत्ताधारी दल के कुछ प्रमुख नेता लोग, पावरफुल नेता लोग के भी कान में गए, और उसके बाद हमारे ऊपर तरह तरह का साजिश और षड्यंत्र रचा गया। तो क्या लगता है कि आप जिस तरह से जंतर मंतर की तरफ रुख करने वाले थे, तो क्या लगता है कि एक जो राज्य का जो है स्थिति, उसको आप केंद्र में जाके थोपना चाहते हैं, ये सही लगता है क्या? देखिए, जो हम लोग का साजिश और षड्यंत्र का जो हम बात किए, यहाँ पे 2 बात है जिसको समझना है। एक बात है कि जो नियोजन पे झारखंडी छात्रों का हक अधिकार का जो हनन हो रहा है नियोजन में, हम उस बात को हम देश के केंद्र बिंदु पे रखना चाह रहे हैं। तो यहाँ की सरकार का जो झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस पार्टी का जो 2% का जो आईटी सेल है, उसको इस बात को थोड़ा सा गोल मटोल करके डाइवर्ट करके कह दे रहे हैं कि यहाँ के छात्र लोग राज्य का नाकामी को देश में बताने का। अरे भाई, जबकि हम लोग नियोजन नीति में गड़बड़ी का बात को हम लोग देश का केंद्र बिंदु पे हम लोग रखना चाहते हैं, न कि राज्य की कमजोरी को हम लोग देश के केंद्र बिंदु पर रखना चाहते हैं। अरे जिस झारखंड राज्य जो बिरसा का झारखंड है, जो रघुनाथ का झारखंड है, जो सिद्धू कान्हू का झारखंड है, जो सोने का झारखंड है, जो नदी नाला झरना का झारखंड है, जो हरियाली का झारखंड है, इस झारखंड जो सोने का झारखंड है, इसको तो हम लोग प्यार करते हैं, गर्व करते हैं कि हम लोग ऐसे झारखंड पे जन्म लिए। और इस झारखंड राज्य का हम लोग हमेशा, चाहे गाने के माध्यम से हो, चाहे तरह तरह के माध्यम से हो, हम लोग हमेशा इस राज्य का माटी को, सौगंध को हम लोग ऊंचा करने का काम किया था। और राज्य से का नाकामी और राज्य का कमजोरी को हम लोग कभी बताने का मंशा नहीं है। लेकिन हम छात्रों को सरकार का आईटी सेल के द्वारा ट्रोल किया जा रहा है और हम लोग को साजिश रच के हम लोग का आंदोलन को ध्वस्त करने का एक षड्यंत्र और साजिश रचा जा रहा है कि लोग राज्य का नाकामी को बता रहा है, जबकि हम लोग नियोजन पे गड़बड़ी, नियोजन पे जो हक अधिकार का हनन हो रहा है, इस बात को हम लोग बताने का जा रहे हैं। और हम आज स्पष्ट कर देना चाह रहे हैं कि ये सरकार हमें कितनों ट्रोल कर ले 2 टकिया का आईटी सेल के माध्यम से, तो हम लोग रुकने वाले नहीं हैं। सुन लीजिए, हम लोग अभी जो हम लोग के बीच पे जो अभी अड़चन आया, जिसके कारण हम लोग अभी चाह कर जो हम लोग ऐलान करने वाले थे डेट का, दिल्ली जाने का, हम लोग ऐलान नहीं कर पाए हैं। अभी इसके बाद जो अड़चने आया, उसके बाद हम लोग का जो केंद्रीय कमेटी है, इसको जो सूचना मिला है, उसके बाद हम लोग गंभीर चिंतन मंथन में हैं। उसके बाद गंभीर चिंतन मंथन के बाद हम लोग निष्कर्ष और बड़ा ऐलान करेंगे और कमर कस के आएंगे, क्योंकि हम लोग छोड़ने वाले नहीं हैं। जैसा कि हम लोग पहले से संकल्पित हैं कि झारखंड शब्द को गायब करके जो नियोजन नीति, आज कम ताज़ा खबर बता दे रहे हैं, जेएसएससी के माध्यम से अभी नगर निगम का भी एक विज्ञापन आया है, अधिकारी के पोस्ट का आया है, और वो भी 60-40 के तहत आया है। 60-40 मतलब हमारा शहर जो है कि हमारा हाथ से चला गया, बाहरियों का मुट्ठी पे चला जाएगा, क्योंकि इसमें पूरी तरह जो आज का विज्ञापन बहुत महत्वपूर्ण पद के लिए है,
सब अधिकारी लेवल का पद है। जी। और ये यहाँ भारत का नागरिक के तहत जो है क्या आज विज्ञापन जारी किया गया। अब बताइए, इसीलिए हम लोग का जो लड़ाई है, तमाम विज्ञापन जो संचालित किया जा रहा है, या तो आने वाले जो विज्ञापन है, सभी विज्ञापन पे खतियान आधारित संवैधानिक नियोजन नीति लागू करके ही यहाँ पे नियुक्ति प्रक्रिया शुरू किया जाए, अन्यथा हम लोग जो संकल्पित हैं हम लोग तो लड़ेंगे। कितना ट्रोल करेगा जी, हम लोग तो सर में घर रखकर कमर में कफन बांध के निकले हैं, हम लोग डरेंगे नहीं। लेकिन 2 दिन 3 दिन इसलिए विलम्ब हो रहा है क्योंकि हम लोग को बहुत अड़चन आ गया है, बहुत अड़चन आ गया है। एकदम इतना तरह तरह का IT सेल से तो ये विभाग वो विभाग से हम लोग बहुत तंग हो गए हैं। जी जी। तो और भी लोग हैं इनसे जानने। दादा, सबसे पहले आपको ये बात बता दें कि 6 महीने से लगातार आप आंदोलन कर रहे हैं नियोजन नीति को लेकर, लेकिन आपकी बातों को सरकार नहीं सुनने का क्या कुछ त्रुटियां रह रही है कि आपको बातों को नहीं सुन रही है वो? देखिए, सबसे पहले तो जो हमारे जो झारखंड के जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, उन तक हमारे बात पहुंचती ही नहीं है। उससे इतना आंदोलन के बावजूद नहीं समझ पाते, नहीं पहुंचता है। आवाज तक पहुंच जाते हैं तो उसके बाद कैसे नहीं समझ में आता है? उन तक नहीं पहुंचता। उसका जो है ना आसपास में चिंटू पिंटू लोग, अच्छा, वहीं से फिर बात वापस आ जाता है, उनके कान तक बात पहुंचता ही नहीं है। तो कोई बात पहुंचा है, जैसे हम लोग जो मुख्यमंत्री घेराव किए थे वो सब बात पहुंचा है। अच्छा। लेकिन बहुत सारा बात जो है नहीं पहुंचा दिया जाता है। जब भी बात वहां तक पहुंचता है संज्ञान में वो लेते हैं, लेकिन हम लोग वोट दे के उनको जिताए हैं तो कोशिश हम लोग का यही था कि अगर हमारा अपना झारखंडी सरकार आएगा तो हम लोग में कुछ विकास होगा। लेकिन विकास कहाँ भैया, 2000 जब से चुने उस समय से लेकर अभी तक तो एगो वैकेंसी क्लियर नहीं कर पाए हैं। तो अभी तो इलेक्शन आएगा, शायद हो भी सकता है, तो उसका तैयारी नहीं कर रहे हैं आप लोग? तैयारी हम लोग क्यों करेंगे? तैयारी हम लोग एग्जाम का करते हैं, नौकरी लेने का तैयारी करते हैं। विधायक हम लोग को थोड़ी ना बनता है, विधायक बनना है नहीं तो उनको जो इलेक्शन जब आएगा तो कुछ 2-4 वैकेंसीज को क्लियर करके निकल सकते हैं, तो निकाल सकता है। लेकिन बहुत उम्मीद कम है, सब छात्र का जो है ना मनोबल टूट गया है कि सरकार से कोई वैकेंसी होगा। कोई वैकेंसी नहीं होने वाला इस सरकार में। तो इसमें कोई साजिश है क्या? आपकी भी बता दे रहे, होगा भी ना तो आरा बलिया छपरा जिला वाला लोग का होगा, बाहरी का। हाँ, बाहरी का। जो इससे पहले जितना भी वैकेंसी आया ना उसमें तो 80% 70% वही लोग घुस रहा है। बोला कि 60-40 ना, तो 60 पर 40% वो लोग के लिए ना, 40 ने 60 में वो लोग घुस रहा है, 40 में हम लोग का आदमी भी नहीं घुस रहा है। तो लड़ाई तो आप लोग 6 महीना से लड़ रहे हैं, तो नहीं सुनने के बावजूद भी आप लड़ाई जारी रखें। आप बोलते हैं कि जंतर मंतर की तरफ जाएंगे, तो जब इतना दिन जब आप आंदोलन किए तो नहीं सुनने का कोई मतलब तो होगा, क्योंकि वो दबाव है किसी कारण। देखिए, बात सीधा है, नहीं ये सरकार नहीं सुन रही है, अपने कान मूंद ली है। 1.5 साल 1 साल जितना दिन भी राज करना है राज कर ले, सत्ता में परिवर्तन होगा और 2024 में होगा। मतलब बदलाव करने के मूड में है। बदलाव करने के मूड में पूरा झारखंड है, पूरा झारखंड परेशान है। चाहे अतिक्रमण को लेके हो, पढ़ाई को लेके हो, नियोजन को लेके हो या स्थानीय नीति। किसी का घर बनने के बाद छजा ऊपर का दीवार ढालने में समय लगता है जी, खपरा से भी ढालता है ना। इस सरकार तो वो भी नहीं कर पा रहा है। नियोजन नीति हम लोग का जो आधार है, उस आधार को कोई भी सरकार यहाँ का नहीं बना पा रहा है। तो ये लोग से सत्ता, ना बीजेपी, ना आजसू, ना जेएमएम, ये लोग का काम खत्म हो गया। भले वो लोग जीत जाएंगे वो अलग चीज़ है, लेकिन उनको जो मिट्टी का काम करना चाहिए था वो लोग कोई किया नहीं है। दादा, एक चीज़ कि ये जो बात आप लोग अल्टीमेटम का था, तो लोगों को ये लग रहा है कि अगर हम लोग का आंदोलन ही करते रहेंगे और एक तरफ से वैकेंसीज 60-40 के रेशियो में आते रहेगा, तो आंदोलन किस दिशा में जाएगा? कि छात्र आंदोलन करेंगे कि पढ़ाई भी करेंगे, क्या करेंगे साथ में? देखिए, वर्तमान जो झारखंड का हालात और स्थिति और परिस्थिति है जी, जो विनोद बाबू हम लोग को संदेश दे के गए हैं, पढ़ो और हक के लिए लड़ो। जी। तो वर्तमान समय में विनोद बाबू का जो कथन है, जो संदेश दे के गए हैं, उसको चरितार्थ करने का समय है। क्योंकि हम लोग का कुछ भी नीति लागू होगा, चाहे खतियान हो, यहाँ का क्षेत्रीय जनजातीय भाषा का बैरियर हो, कुछ भी हो, जब तक पढ़ेंगे नहीं तब तक नौकरी नहीं होगा। जी, जी। पढ़ना परम आवश्यक है। तो हम लोग का ऐसा हालात, हम लोग किसान के बेटा हैं जी, हम लोग मजदूर का बेटा है। हम लोग बचपन से ही आदत है, जब स्कूल भी जाते थे तो 10 बजे से पहले हम लोग गाय बकरी चरा के गए हैं। पढ़ाई भी किए हैं, तो काम करते हुए हम लोग पढ़ाई किए हैं, चाहे स्कूलिंग हो, चाहे कॉलेज का पढ़ाई हो या कुछ भी हो। अब कंपटीशन भी आया तो हम लोग के पास ऐसा मजबूरी है, बाध्यता है कि हम लोग पढ़ाई भी करें और साथ साथ
हम लोग हक के लिए लड़ाई भी करें, क्योंकि हमारा सपना आखिर क्या है? सिर्फ परीक्षा देने का खुशी नहीं, परीक्षा तो रोज़ दे रहे हैं, विभिन्न कोचिंग संस्थानों पे टेस्ट सीरीज चल रहा है, जी विभिन्न व्हाट्सएप, फेसबुक और टेलीग्राम ग्रुप में टेस्ट सीरीज चल रहा है, तो वो भी एक परीक्षा ही है। हमारा खुशी परीक्षा देने में नहीं है, हमारा खुशी एक छोटा मोटा नौकरी लेकर के सम्मानजनक जीवन जीने से है, हमारा बूढ़े माँ बाप को सेवा कर पाने से है, हमारा जो आने वाला बाल बच्चा होंगे उसका ज़रूरत को पूरा कर पाने में है। तो ये खुशी हमें तब मिलेगा जब हमें फाइनली एक नौकरी मिलेगा, एक जॉब मिलेगा। तो हमारा नौकरी और हमारा जॉब तभी मिलेगा जब हमारे हित में नीति बनेगा, हमारे हित में पॉलिसी बनेगा। तो हम कितना पढ़ते हैं इसके साथ साथ इससे निर्भर है कि विधानसभा के अंदर हमारा पॉलिसी क्या बन रहा है, नीति क्या बन रहा है। अगर हम पढ़ाई कर रहे हैं और विधानसभा के अंदर हमारे अहित, हमारे विरोध का, अगर हमारे हकमारी का नीति अगर बनाया जाएगा तो हम लोग लड़ेंगे, क्योंकि जो नीति बनाया गया है बहुत ही अन्याय वाला है, हक अधिकार का हनन वाला नीति है। झारखंड के छात्र नौजवान को क्या संदेश देंगे इस सरकार को, और तमाम जो छात्र लोग हैं इनको क्या संदेश देना चाहेंगे आप? जी पत्रकार महोदय, जो वर्तमान स्थिति और परिस्थिति है जी, जो पिछले 6 महीनों का आंदोलन के बाद जो हम लोग का राज्य स्तरीय समीक्षा बैठक हुआ और हम लोग जो अल्टीमेटम दिए और अल्टीमेटम देने के बाद जो हम लोग जंतर मंतर जाने का निर्णय लिए, उसके बाद जो सरकार के टकिया सेल के द्वारा जो हम लोग पे एक झारखंड विरोधी का जो कलंकित करने का जो साजिश और षड्यंत्र रचा जा रहा है, तो हम इस पर यही संदेश देना चाहेंगे कि हम झारखंडी छात्रों को झारखंडी विरोधी का कलंक का कोई चिन्ह नहीं देना चाहते हैं। इसीलिए हम लोग अभी पूरा इस पे सीरियस हैं, गंभीर हैं। जैसे ही सरकार के दुटकिया सेल का जो साजिश षड्यंत्र है झारखंडी विरोधी का कलंक लगाने का, इसको ध्वस्त करेंगे, इसका मुंहतोड़ जवाब देंगे, दूध का दूध और पानी का पानी करेंगे। और इसके बाद हम लोग शीघ्र ही बहुत जल्दी हम लोग का कोर कमेटी के माध्यम से एक सार्वजनिक निर्णय लेंगे और ये सरकार को मुंहतोड़ जवाब देंगे। और हम बार बार कह रहे हैं कि 60-40 यहाँ नहीं चलता तो नहीं चलता, चलने नहीं देंगे तो नहीं देंगे। यहाँ के छात्रों को हम बर्बाद नहीं होने देंगे। और हम कह रहे हैं कि जब तक 60-40 वापस नहीं होगा मेरा बाल भी नहीं कटेगा, सब नहीं कटिएगा, नहीं कटेगा। अब इसी मेरा संकल्प है, कैसे कटेगा? हम तो कई बार आप लोग का चैनल के माध्यम से कह चुके हैं कि जब तक 60-40 वापस नहीं होगा मेरा बाल नहीं कटेगा। अब यहाँ का सरकार तय करे और ये बाल मेरा कब कटेगा, नहीं अन्यथा मेरा बाल को कटाने के लिए झारखंडी छात्र अभी अब जो है कि कमर कस लिए हैं और चट्टानी एकता का परिचय दे दिए हैं। अब यह लड़ाई आर पार का होगा। जी जी, जोहार दादा। जोहार। तो ये थी बातें, छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो थे, तमाम छात्र थे। आगे की जानकारी